नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम बाइक रैली से किया गया स्वागत, दिखा भारी जन सैलाब। रीवा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस सिद्धार्थ तिवारी का जिले भर में चल रहे हल्ला बोल कार्यक्रम के अंतर्गत आज मऊगंज जनपद कार्यालय का घेराव कर सरकार की विभिन्न भ्रष्टाचारी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बिजली कटौती, जले ट्रांसफार्मर, भारी भरकम बिजली बिल, खराब सड़कें, आवास योजना, गौशाला में भारी भ्रष्टाचार, बेतहाशा डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि जैसे दर्जनों समस्याओं को लेकर हल्ला बोल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनपद कार्यालय मऊगंज में उक्त कार्यक्रम में बरसात के मौसम व त्योहारों के बावजूद हजारों की संख्या में अपनी समस्याओं को लेकर ग्रामीण ने आवेदन देकर अपनी व्यथा सुनाई। उक्त कार्यक्रम के आयोजनकर्ता नरेंद्र तिवारी, मृत्युंजय चतुर्वेदी, अन्य साथियों की अगुवाई में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं विभिन्न समस्याओं को लेकर सिद्धार्थ तिवारी द्वारा एसडीएम मऊगंज जेपी द्विवेदी, नायब तहसीलदार सुनील दत्त मिश्रा एवं पुलिस बल के साथी एसडीओपी शैलेंद्र शर्मा, थाना प्रभारी विद्यावारी तिवारी की उपस्थित में ज्ञापन दिया गया। एसडीएम द्वारा उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। विकास तिवारी जी, आप अपने साथियों की तरफ से अपनी तरफ से मुख्य का स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित हल्ला बोल कार्यक्रम हमारे जिले के नेता आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, पूर्व लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी जी के आह्वान पर यह हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया है। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी राज भैया का तहे दिल से स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला हल्ला बोल दो, सबका नेत्र खोल दो, खोल दो। बंदन हो, अभिनंदन हो, बंदन हो, अभिनंदन हो, स्वागत हल्दी चंदन हो, गर्व हमें उस महापुरुष को, तुम छवि रूपी अभिनंदन हो। यह मऊगंज की धरती से, यह मऊगंज की धरती से बदलाव की ललकार है। कुंभकर्ण की निद्रा में जो सोई जब सरकार है। रावण समय खराब है, आपको बहुत दूर तक जाना है। आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आप मेरे साथ एक आवाज दीजिए। जो जहाँ बैठे हैं, जो जहाँ खड़े हैं, सभी बोलेंगे। खासकर हमारे नौजवान साथी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी आवाज तो लगता है कम। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी ट्रेन आई है, आगे आई है। अभी ट्रेन आई है, आगे आई है। आप हमारी संघर्ष करो, आप हमारे साथ हैं। उत्तर एक है कि आप सब कांग्रेस पार्टी में सिद्धार्थ तिवारी के नेतृत्व के साथ जुड़े और अपनी समस्याओं का निराकरण करें। शेष जय हिंद, जय भारत। बहुत बड़ा बात है। और अब ये जो जनता जनार्दन जिसके इंतजार में खड़ी है, मैं आमंत्रित करता हूँ सम्मानित सिद्धार्थ तिवारी राज जी को दूर दूर से आए हुए अपने मऊगंज परिवार को प्रणाम और नमन करता। राकेश जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय विभूषण शुक्ला जी,
हरमना ब्लॉक की और उसके पश्चात मऊगंज ब्लॉक की रीड रहे हुए आदरणीय विनोद मिश्रा जी, आदरणीय सामान्य अवधराज सिंह जी, हरमना से आए हुए हमारे भाई अखिलेश गुप्ता जी, भाई नारायण पांडे एवं संपूर्ण मंच, छोटा होने के नाते आपको प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। मंच से दूर बैठे हुए मेरे पिताजी के लाडले और हम सबके बड़े आदरणीय गोविंद शुक्ला जी को भी प्रणाम करता हूं। काफी दूर है, मंच पे थे नहीं तो दिखे नहीं। जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया उसके लिए कृतज्ञता जताना चाहता हूं। होता और ये जनता के बीच में तुम्हारा दूसरा जन्म होता है कि यहां मंच पे बैठे हुए और हमारे कुछ साथी आगे बैठे हुए, आपको तो मेरे पिता और मेरे बाबा का साथ मिला, मार्गदर्शन मिला, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ऐसा कि जब मैं राजनीति में आया तो न मेरे पिता रहे न मेरे बाबा, और उस वक्त अगर मेरा किसी ने हाथ थामा था और मुझे किसी ने सहारा दिया था तो वो आप लोग थे। सिद्धार्थ भैया जिंदाबाद! सिद्धार्थ भैया जिंदाबाद! आज हर्षद का त्योहार है, तो जिस तरह से पहला जन्म मेरी मां ने मुझे दिया था, आज आप भी उसी तरह से मेरे दूसरे जन्मदाता की मां मेरे सामने आ गई। और ये संघर्ष का समय है और मुझे किसी और के लिए संघर्ष नहीं करना, मुझे अपनों के लिए ही करना है, अपने परिवार के लिए ही करना है, जो मेरे समक्ष यहां बैठे हुए हैं। और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जी के कुछ गुर्गे मुझे एक कार्यक्रम के, हर कार्यक्रम के पहले धमकियां मिलती हैं, इसके पहले भी मिली है, कुछ उनके गुर्गे अधिकारी मुझे धमकी दे रहे थे। धमकी देकर बोला कि सिद्धार्थ तिवारी समझ जाओ, ये आवाज उठाना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने उनसे मुस्कुरा करके यही कहा था कि आप अपनी नौकरी बजाइए। सिद्धार्थ तिवारी जिस परिवार में पैदा हुआ है उसको जन्म के साथ दो चीजें तो मिली ही हुई हैं, एक ये चूंदी और दूसरा संघर्ष। तो सिद्धार्थ तिवारी तो उससे पीछे हटने वाला नहीं है, जितने मुकदमे लगाने हो उतने लगा दो। आज संघर्ष का समय है और खास तौर से मैं अपने कांग्रेस पार्टी के मित्रों से कह देना चाहता हूं कि हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आम लोगों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हजारों में जैसे यहां खड़े हुए हैं इनकी। आजादी से बुरे हालात हैं, आजादी में तो हम विदेशियों से लड़े थे, लेकिन अब अपने देश के चोरों से लड़ना पड़ रहा है। और हम गोरों से भी बराबर लड़े थे और अब इन चोरों से भी बराबर लड़ेंगे। इसका विश्वास मैं जनता को दिला देना चाहता हूं। तानाशाही चरम सीमा पर, हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, सन 2003 भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई थी वो बिजली के मुद्दे पर आई थी, और आज क्या हाल है बिजली का? नहीं है। क्या हाल है बिजली का? जनरेटर चल रहा है, ये माइक भी जनरेटर से यहां पर चल रहा है क्योंकि लाइट गायब। खेती का समय है, धान की रोपाई करनी थी, किसान ने सोचा हम तो बिजली के लंबे लंबे बिल देते हैं, जा करके जैसे ही उसने हाथ रखा बिजली के स्विच के ऊपर,
तो बिजली तो नहीं मिली, लेकिन झटका बड़ा लंबा मिला और उसकी खेती चौपट हो गई। बरसात देर से हुई, किसान ने सोचा हम रोपाई पंप से कर लेंगे, लेकिन सिर्फ बिजली के कारण किसान अपनी खेती ठीक से नहीं कर पाए, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए, गर्मी में लोग बिलबिलाते रह गए। बिलबिलाते रह गए कि नहीं बिलबिलाते रह गए? क्या हाल था और क्या हाल है बिजली का। और ये हाल सिर्फ एक कारण से हो रहा है, जिसके बारे में सरकार बात नहीं करती। सप्लाई का तो पूरा कांग्रेस कर रही थी, पूरी बैठा गई थी लाइन। इस बिजली की कटौती का सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि शिवराज सिंह चौहान जी के चहेते ठेकेदार लंबा लंबा ठेका लेते हैं बिजली के उपकरणों का। कि ट्रांसफार्मर जल गया, तार जल गए, खंभा नहीं गड़ा हुआ है। मेरा सवाल यह है शिवराज सिंह चौहान जी से कि खंभा नहीं गड़ा हुआ है, बिजली के तार नहीं गड़े हुए, ट्रांसफार्मर नहीं चल रहा है, तो फिर ये लंबा लंबा बिल किस चीज का आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लंबे लंबे बिल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल एक एक घर में 2-2, 3-3 लोगों के नाम से आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। ये सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के दलाल ठेकेदारों के कारण हो रहा कि बिजली में जनता तड़प रही है, बिलबिला रही है। किसान जब खेती लगा देता है तो पशु गाय आकर के उसके खेत को बर्बाद कर देती, भूखी हैं आके खा लेती। हमारे मित्र ने यहां पर एक शब्द बोला, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन सच्चाई यही, गाय हमारी माता है। हम पैदा हुए हैं, पैदा होने के साथ हमने उसको पूजा है, लेकिन आज इस सरकार ने उसको ऐरा पशु का नाम दे दिया। आज हमारी गाय, हमारी मां ऐरा पशु के नाम से जानी जा रही है। यह देन है शिवराज सिंह चौहान जी की। क्या अपनी मां का ख्याल रखना हमारा काम नहीं है? क्या गौशालाएं नहीं बनानी चाहिए? जब हमारी सरकार हो गई है जिले में, लेकिन जैसे ही ठेकेदारों के पैसे से सरकार को शिवराज सिंह चौहान जी ने गिराया, सारे काम ठप हो गए। आप आज यहां से हनुमाना से, आप रीवा से लेकर हनुमाना तक जाइए, दसों गौ माता के शव मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? दिल पसीज जाता है कि नहीं पसीज जाता है? और इन गौ हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? शिवराज सिंह चौहान सरकार इसकी जिम्मेदार है। हम गाय पे राजनीति नहीं करते हैं साहब, हम गाय की भक्ति करते हैं, और आप मोदी की भक्ति करते हैं और गाय की राजनीति करते हैं। आज भारत एक युवा देश, यहां भी हजारों की संख्या में युवा खड़े हैं। मऊगंज जाने से पहले ही उन्होंने स्वागत किया और उत्साह दिखा उनका, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अपने पुलिसियों के साथ मिलकर के युवाओं की आवाज को दबाना चाहते हैं। जब कुछ नहीं मिला तो बोला कि तुम स्वागत करोगे तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। जब कुछ नहीं मिला युवाओं को, तो यहाँ पे धमकी दे रहे हैं पुलिस वाले कि अगर तुमने भीड़ लगाई, अगर तुमने जनता की आवाज उठाई, तो हम एफआईआर तुम्हारे ऊपर दर्ज कर देंगे। शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी 16 साल से राज कर रही है इस प्रदेश पर, और इन 16-17 सालों में उन्होंने अगर मऊगंज के युवा को कुछ दिया तो सिर्फ नशा दिया है। यहां हमारी माताएं बैठी हैं,
बुजुर्ग बैठे हैं, गलत बोल रहा हूं कि नहीं? गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? मऊगंज को नशे की नगरी बना दी कि नहीं सरकार ने? अरे आपको किताबें देनी चाहिए थी, रोजगार देना चाहिए था शिवराज सिंह जी। तो आपने यहाँ कोरेक्स की और नशे की बोतलें हमारे युवाओं को पकड़ा दी। आज हर का दिन है। आज ये जो माताएं हमारी बैठी है अपने बच्चों के लिए, मेरी मां भी भूखी है, मेरी मां ने भी उपवास किया है, और उसी तरह यहां इतनी सारी माताएं बैठी हैं। जिस युवा के लिए ये उपवास कर रही हैं, जिसके भविष्य के लिए आप उसके भविष्य को नशे के गर्त में डाल रहे हैं। थोड़ी तो शर्म कर लीजिए शिवराज सिंह चौहान जी, थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। आपको तो रोजगार देना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं, मऊगंज में और रीवा जिले में कितने रोजगार 15 साल में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने दिया था? एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपको देता हूं। रीवा में नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा भारी उद्घाटन किया। बोला कि सोलर प्लांट लग रहा है एशिया का सबसे बड़ा। बड़ी अच्छी बात है, स्वागत है। जमीन हमारी, संसाधन हमारे, दोहन हमारा। तो सिद्धार्थ तिवारी वाली मंच आपसे पूछता है कि हमारे कितने युवाओं को उसमें नौकरी मिली? कितने युवाओं को नौकरी मिली? एक भी नहीं। अरे यहां तक कि गार्ड की, चौकीदार की नौकरी भी ठेकेदार बाहर से ला करके दे रहे हैं, मेरे जिले के युवाओं को नहीं मिल रहा। और वही हमारी कमलनाथ सरकार थी। सरकार आते ही कमलनाथ जी ने 70% रोजगार, कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टेट में होगा तो किसको मिलेगा? प्रदेश के युवाओं को मिलेगा, जिले के युवाओं को मिलेगा। मेरी ये मांग है, और अगर इस मांग को नहीं माना तो बेरोजगारी का आंदोलन बहुत मजबूत होगा कि उस कानून को वापस लाया जाए और मेरे प्रदेश के, मेरे जिले और मऊगंज की विधानसभा के युवकों को नौकरी यहीं पर मिले और बाहर इनको न जाना पड़े। बड़ी विनम्रता के साथ हमारी ये 11 मांगे ये मैं देना चाहता हूँ। आप स्वयं सर्वहारा वर्ग परिवार से ही आते होंगे, हम सब इन्हीं के बीच से आते हैं। इसमें बिजली की समस्याएं हैं, ऐरा पशु की समस्याएं हैं, बहुत बड़ी एक समस्या मऊगंज ब्लॉक की आवास की। आपको मैं दिखा दूं, ये 1000 कम से कम 1500 आवेदन यहाँ पड़े, और मैंने जांचा है यहाँ 2 घंटे बैठ के, आवेदन सब सही। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध कि इसको, जितनी समस्याएं इसमें लिस्टेड हैं, आप इसमें 10 दिन के अंदर इसको मूर्त रूप दें। ये जनता की समस्या, और मैं इसमें आपका वादा इसमें चाहता हूँ। जो स्थानीय तौर पर समस्याएं हल होने वाले हैं उनको हम 10 दिन के अंदर ही निराकरण करा देंगे। फिर जो कोई शासन संबंधित है उसको हम सिद्धार्थ भैया जिंदाबाद, 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 सिद्धार्थ भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिजली विभाग के डी सीनियर आए हैं, द्विवेदी जी, जो बिजली की समस्याएं हैं, द्विवेदी जी, मैं उसका भी आपको ज्ञापन देना इसमें चाहता हूं। इसमें आप रिसीविंग अपनी भी दे दीजिए, और इसमें कृपया कर करके 10 दिन के अंदर इसका निराकरण करें। अर्जुन साहब, कोई आपको लाना पड़ेगा। तहसीलदार साहब, ये लीजिए, ये आवेदन है, ये आवेदन है। मैं आपके सामने आवेदन दे रहा हूं, और अगर नहीं निराकरण हुआ तो मैं आपके साथ आकर खड़ा रहूंगा, इसका वादा करता हूं। यहाँ मऊगंज न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम मऊगंज की कोई भी न्यूज अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। नमस्कार, धन्यवाद।